बजटिंग, इसके बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा या कभी यूट्यूब पे या कहीं वीडियोस देखा होगा और हमेशा आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि आखिर ये बजटिंग होता क्या है और एक आम इंसान इसे क्यों बनाते हैं, क्यों ज़रूरी होता है एक आम इंसान के लिए। तो आज के वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे, बेहद ही आसान भाषा में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि ये बजटिंग होता क्या है और कैसे बनाते हैं। तो स्वागत है आप सभी का जी वर्ल्ड स्कूल ऑफ फाइनेंस में। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बजटिंग होता क्या है और इसको कैसे बनाते हैं, इसकी बेनिफिट्स या एवरीथिंग जानने की कोशिश करेंगे बेहद ही आसान भाषा में दोस्तों। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमने एक पूरा फुल कोर्स बनाया हुआ है बजटिंग का और ये हमारा चैनल का नाम है जी वर्ल्ड स्कूल ऑफ फाइनेंस बजटिंग फुल कोर्स। इसमें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बजटिंग का इंट्रोडक्शन, बजटिंग का पॉपुलर मेथड क्या है, अपना बजट कैसे बनाए स्टेप बाय स्टेप, टूल्स जो काम आएगा, कॉमन मिस्टेक जो अवॉइड करना चाहिए, बजट स्टिक करने का टिप्स, इन सारे टॉपिक्स को हम समझेंगे दोस्तों। तो चलो सबसे पहले हम बजटिंग का इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करते हैं। आपके पास पैसा आता है लेकिन महीने के एंड में पता नहीं चलता कहाँ गया। अगर ऐसा होता है तो आपको बजटिंग की जरूरत है। बजटिंग का सिंपल मतलब है अपने पैसों को एक प्लान देना। सही है दोस्तों। क्यों जरूरी है? ताकि आप अपने खर्चे कंट्रोल कर सको, सेविंग बढ़ा सको, अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर सको। एक मिथ है बजटिंग बनाने का मतलब अपने लाइफ में रेस्ट्रिक्शन। बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट होकर ही बजटिंग बना सकते हो। इसके और भी उपाय होते हैं और उसी उपाय को इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। बजटिंग एक्चुअली फ्रीडम देता है क्योंकि आप डिसाइड करते हो पैसा कहाँ जाएगा। इसके बाद है दोस्तों बजटिंग का पॉपुलर मेथड। हर कोई अलग अलग तरीके से बजटिंग करता है। चलो कुछ पॉपुलर मेथड्स देखते हैं। सबसे पॉपुलर मेथड है दोस्तों 50-30-20 रूल्स। इसमें 50% नीड्स यानी रेंट, बिल्स पे, ग्रोसरीज पे खर्चा करना है। 30% अपने वांट्स पे जैसे मूवीज हो गया, शॉपिंग हो गया। 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ये बहुत ही सिंपल और पॉपुलर रूल है। ज्यादातर लोग इसी रूल को फॉलो करते हैं। इसके बाद है दोस्तों जीरो बेस्ड बजटिंग। हर रुपए का एक काम फिक्स होता है। इसमें बिल्कुल कट टू कट बजटिंग बनाया जाता है। एक रुपए के लिए आप बजट बनाते हो कि इस पैसे से क्या करना है, इस पैसे से क्या करना है, बिल्कुल कट टू कट लेके चलते हो। इसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग आसान भाषा में। इसके बाद है दोस्तों इन्वेलप मेथड। कैश को अलग अलग इन्वेलप्स में रखना जैसे ग्रोसरीज, रेंट, ट्रेवल। पे योरसेल्फ फर्स्ट, पहले सेविंग, इन्वेस्टमेंट, बाद में खर्चे। डिजिटल बजटिंग ऐप या गूगल शीट से ट्रैकिंग। ये कुछ बजटिंग के पॉपुलर रूल्स थे। अगले टॉपिक्स में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अपना बजट कैसे बनाएं। इनकम ट्रैक करो, सैलरी, साइड इनकम, पैसिव इनकम, सबको ट्रैक करो। फिक्स एक्सपेंसेस लिखो जैसे रेंट कितना दे रहे हो, EMI कितना जा रहा है, इंश्योरेंस का कितना जा रहा है, हर चीज को लिखो। वेरिएबल एक्सपेंसेस नोट करो, फूड, ट्रेवल, इंटरटेनमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट टारगेट फिक्स करो। ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है दोस्तों। अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एक गोल बनाओ, टारगेट फिक्स करो, कितना आपको सेविंग करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करना है। और इसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए हमारी गोल सेटिंग वाली वीडियोज आप देख सकते हो। उसमें हमने आपको टारगेट कैसे सेट करने हैं, गोल कैसे सेट करने हैं, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, इन सब के बारे में डिटेल्स में समझाया दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों बजट बनाने का फॉर्मेट चूज करो। ऐप, गूगल शीट या डायरी में हर महीने रिव्यू करो एंड एडजस्ट करो दोस्तों। टूल्स कौन कौन से आते हैं इसको हम देख लेते हैं। फ्री टूल्स में आपको गूगल शीट्स मिल जाएगा, नेशन, मनी मैनेजर, वॉलट जैसे टूल्स अवेलेबल है दोस्तों। पेड में आपको YNAB करके एक टूल्स आता है, पॉकेट गार्ड है। तो इनकी जरूरत नहीं है दोस्तों। आप फ्री टूल्स का ही यूज करके अपना बजट आसानी से बना सकते हो। या फिर मैनुअल डायरी या नोटबुक में लिखना भी एक ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। कॉमन मिस्टेक जो अवॉइड करना चाहिए, जो ज्यादातर लोग ये मिस्टेक्स करते हैं, खर्चे ट्रैक ना करना है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अपने एक एक खर्चे को ट्रैक करो। इमरजेंसी फंड को इग्नोर नहीं करो क्योंकि कोविड-19 जैसे इमरजेंसी केसेस में ये इमरजेंसी फंड आपके बहुत काम आता है। सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचना। बहुत सारे लोग फिलहाल की सोचते हैं, तो ऐसा भी नहीं करे। आपको कम से कम 1-2 साल की प्लानिंग तो जरूर से करके चलनी चाहिए दोस्तों। इनकम बढ़ने पर एक्सपेंसेस बढ़ा देना, ये भी आज के डेट में बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हो गया है दोस्तों। जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे हमारे खर्चे बढ़ते जाते हैं और ये कहीं ना कहीं आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। तो इन सारे मिस्टेक्स को जो है अवॉइड करना है दोस्तों। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों बजट स्टिक करने का टिप्स। सेविंग को ऑटो डेबिट पे लगाओ। ये कैसे कर सकते हो? बैंक से अपना बात करके उसको ऑटो डेबिट पे कर सकते हो। जैसे ही तुम्हारा पैसा बैंक में आएगा, चाहे वो सैलरी हो या किसी भी तरह का पैसा हो, उसमें से तुम्हारी जितनी सेविंग के लिए जितना तुम अमाउंट सेलेक्ट करोगे उतना ऑटोमेटिक तुम्हारे सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। तो ये अपने बैंक के साथ सेटिंग कर सकते हो एक फॉर्म फिलअप के जरिए। दूसरा दोस्तों मंथली एक्सपेंसेस लिमिट फिक्स करो। तुम्हारे मंथली एक्सपेंसेस बिल्कुल फिक्स होने चाहिए। ये नहीं कि अभी 30,000 के महीना अगर तुम कमाते हो तो 20,000 खर्चा हो रहा है। जब तुम्हारी सैलरी 40,000 हो गई तो तुम्हारी इनकम जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। किसी महीने 35,000 खर्चा हो गया किसी महीने। तो हम अक्सर ये भी गलती करते हैं कि अपना सैलरी आने से पहले पूरा पैसा खत्म करते हैं और फिर कर्ज में दब जाते हैं।
सैलरी मिलने से पहले ही 5-10 हज़ार हमारे ऊपर खर्च भी हो जाते हैं। तो इन सब गलतियों को नहीं करना है। अपना मंथली एक्सपेंसेस को बिल्कुल फिक्स करो और कोशिश करो कि उसी फिक्स किए हुए अमाउंट में ही तुम्हारा एक्सपेंसेस हो जाए, अलग से तुम्हें किसी से पैसा कर्ज लेना ना पड़े। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, बजट फॉलो करने पर अपने आप को छोटा मोटा रिवार्ड दो। अगर तुमने किसी मंथ में अगर सही से बजट फॉलो कर लिया तो अपने आप को छोटा मोटा रिवार्ड या ट्रीट देते रहो दोस्तों, इससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ जो चेक करे आप फॉलो कर रहे हो या नहीं। तो ये थे दोस्तों बजटिंग का सिंपल मेथड, और इसी मेथड को फॉलो करके हर सक्सेसफुल इंसान अपना बजट बनाता है। बजट बनाना एक मिडिल क्लास इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आप बजट नहीं बनाते हो, पूरी ज़िंदगी आप कितने भी पैसे कमा लो, आप कभी पैसे बचा नहीं पाओगे और हमेशा इसी जाल में फंसे रह जाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो दोस्तों। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं ऐसी कोई अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।